गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको अपठित गद्यांश अर्थात आपके कोर्स में एक ऐसा गद्यांश आता है जो आपको पढ़ाया तो नहीं जाता है या आपके किसी किताब में नहीं होता है, आपको स्वयं उसको पढ़ना होता है और समझना होता है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। ये अपठित गद्यांश किसी सामाजिक समस्या को लेकर के, कोई समाज में प्रचलित कुरीति को लेकर के, किसी महापुरुष की जीवनी को लेकर के हो सकता है, किसी को भी लेकर के आ जाता है। अपठित गद्यांश का स्तर पाठ्य पुस्तकों के स्तर से अधिक नहीं होता है। आपका यदि आप 6th क्लास में पढ़ते हैं तो अपठित गद्यांश भी उसी लेवल का होगा, और यदि 10th में पढ़ते हैं तो आपका उसी लेवल का होगा। तो उसी तरह से ये अपठित गद्यांश दिया जाता है। यदि विद्यार्थी थोड़ा धैर्य रखे, हमें अपठित गद्यांश को यदि हमें समझना है क्योंकि वो पढ़ाया हुआ नहीं है, तो हमें उसको धैर्यपूर्वक सुनना होगा, इसको पढ़ना होगा बार बार। धैर्य रखकर बुद्धि का प्रयोग इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में करें तो उन्हें अवश्य सफलता मिलती है। एक बार हम उस गद्यांश को पढ़ेंगे, फिर नीचे दिए गए प्रश्न पढ़ेंगे, फिर वापस गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए, क्योंकि जब हम दोबारा उसको पढ़ेंगे हमें वो प्रश्न हमारे दिमाग में होंगे और उनके उत्तर भी हमें उनके साथ साथ मिलते चले जाएंगे। इस तरह से हम उनके उत्तर ढूंढ लेंगे उसमें। फिर भी ऐसा कोई प्रश्न हो जो आपके फिर भी समझ में ना आया हो तो आप उसको तीसरी बार भी पढ़ेंगे और फिर उसके आंसर उसमें लिखेंगे। इस तरह से हमें उसको हल करना होता है। इसके लिए हम कुछ और भी सुझाव आपको दे रहे हैं। अपठित के प्रश्नों का हल करने से पूर्व दिए गए पठित को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। दूसरा इसका पॉइंट है, प्रश्नों के उत्तर दिए गए अपठित अंश के आधार पर देने चाहिए। आप ज्यादातर उस जो आंशिक पैसेज है, जो अपठित गद्यांश दिया गया है, उसी के आधार पर उसका आंसर होना चाहिए, ना कि आप उसको न लिख करके कोई अन्य तरह से उसको लिखें, तो वो उस सब विषय से अलग हो जाता है। परंतु भाषा उस अंश की नहीं होगी। ऐसा नहीं कि आप उसी में से लाइनें सिलेक्ट कर लें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ प्रश्न के उत्तर में उसमें जो लिखी हुई लाइनें होती हैं उन्हीं को ही सिलेक्ट कर लेते और उन्हीं को आंसर के रूप में लिख देते। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपको अपनी भाषा और विचार उस अंश से लेना है और व्यक्त करना है। उत्तर में विचारगत मौलिकता की आवश्यकता नहीं है। आप अपने विचार ज्यादा से ज्यादा नहीं लिखने उसमें, बल्कि उस अपठित में जो पूछा जा रहा है उसी के अनुसार लिखने। भाषा और शैली की मौलिकता आवश्यक है। यदि शीर्षक पूछा गया तो उसका शीर्षक हमेशा छोटा होना चाहिए। शीर्षक बहुत बड़ा नहीं होता है। शीर्षक छोटा, सार्थक और आकर्षक होना चाहिए। छोटा भी होना चाहिए और उस अपठित गद्यांश के वेश को सार्थक कर रहा हो कि हाँ इसी किसे समझ। शीर्षक का मतलब होता है कि जो वो चीज जिसके आसपास ही है ना सारा कुछ देखो मैटर है, वो घूम रहा है, वो शीर्षक कहलाता है। तो आकर्षण शीर्षक का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शीर्षक के शब्दों में उस गद्यांश या पद्यांश का पूरा आशय है। जो हमने आपको बताया कि जो शीर्षक हमें बनाना है उसी के आसपास वो उसका लिखा हुआ पूरा मैटर होना चाहिए। इस तरह का होना चाहिए। अपठित बोध के अंतर्गत अपठित गद्यांश और या काव्यांश भी पूछे जाते हैं। प्रश्नों का स्वरूप दक्षता, परीक्षण एवं अधिगम परिणाम पर आधारित होता है। अपठित में अवधारणा बोध संबंधी, अर्थ ग्रहण संबंधी, अनुमान लगाना, विश्लेषण करना, शब्द ज्ञान, भाषा कौशल, कई तरह के प्रश्न दिए होते हैं। सभी प्रश्न अति लघुत्तरात्मक या लघुत्तरात्मक पूछे जाते हैं। उनके बहुत बड़े डिटेल में नहीं, या तो 2 लाइन में आंसर या फिर 1 लाइन में आंसर, इस तरह के प्रश्न होते हैं। उत्तर लिखने में शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश दोनों, गद्यांश हो या फिर काव्यांश,
अपठित गद्यांश हो या काव्यांश हो, सब में यही नियम लागू होते हैं। इसके अंतर्गत हमेशा शीर्षक पूछा जाए तो 2-3 शब्दों में ही है, शीर्षक होना चाहिए। यदि हमें अपठित काव्यांश बताना है, क्योंकि गद्यांश तो फिर भी हमारी समझ में आ जाता है, यदि हम 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ते हैं तो उसके उत्तर हमारे सामने आसानी से आ जाते हैं। लेकिन काव्यांश क्योंकि कविता के रूप में लिखा हुआ होता है, इसलिए उसे समझना थोड़ा हमारे लिए कठिन होता है। इसलिए हमें उस काव्यांश को भी बार बार पढ़ना चाहिए। यदि हम बार बार पढ़ेंगे और हमें शब्दों के अर्थ पता चल रहे होंगे तो हम उस काव्यांश को भी समझ लेंगे। हमें ये पता है, उसी के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देना होगा, ना कि हमें ये देखे कि क्योंकि काव्यांश गद्यांश में तो बहुत सारे स्टूडेंट अपनी उन्हीं लाइनों को लिख देते हैं, लेकिन काव्यांश में नहीं लिखे जा सकते। यदि काव्यांश में आप उन्हीं काव्यांश की पंक्तियों को उस आंसर में लिखे, उत्तर में लिखेंगे तो वो आपका गलत कर दिया जाएगा, उसमें कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, बोर्ड भी उसमें कोई नंबर नहीं देता है। और स्पष्ट लिखा हुआ होता है कि यदि काव्यांश का उत्तर काव्य पंक्तियों में छात्र ने दिया है तो उसको कोई भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। इसलिए आपको उसका अर्थ समझना होगा और गद्यांश के रूप में उसका अर्थ समझ करके उसको काव्यांश को और फिर गद्य के रूप में उसके उत्तर लिखने होंगे। इस तरह से है ना आपको उसके उत्तर लिखने पड़ेंगे। उसको पढ़ने के लिए हमें बहुत ध्यान की आवश्यकता होगी, उसको ध्यान पूर्वक हमें पढ़ना पड़ता है और उसके बार बार उनके उत्तरों को देखना पड़ता है। धन्यवाद।